The only valid proof that God exists and your prayers have been answered is when a girl with big ears and a lot of money agrees to have an illicit lifelong affair with you. Sounds too good to be true, no? Not really. Some weirdos in Jharkhand's Bokaro district have started worshipping an idol of a mosquito so that they are spared from dengue and malaria. अगर ये हो सकता है तो girl with big ears and a lot of money is not an impossibility. नमस्कार, जय हिंद में आपका स्वागत है। पिछले दिनों दिल्ली रेप इंसिडेंट के बाद आसाराम बापू ने कहा कि इस क्राइम के लिए कल्प्रिट्स के साथ साथ वो लड़की भी उतनी ही जिम्मेदार है। अगर उसने इन लोगों को भैया बुलाया होता तो उसकी जान बच जाती और वो लोग ये क्राइम नहीं करते, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। वाह! इस स्टेटमेंट से उन्होंने प्रूव कर दिया कि नाम में बापू लगा लेने से आदमी बापू नहीं हो जाता, झंडू का झंडू ही रहता है। लेकिन सही में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ आसाराम जी, ये आपके भैया बोलने वाली स्कीम से औरतें बच सकती हैं? भैया बोलने से आपकी सेल्फ हेल्प बुक्स तक नहीं मिल रहेगी फ्री में। मैं मानता हूं कि वो लड़की जिम्मेदार है, उसे अभी और जीना चाहिए था और ऐसे ऐसे चूतिया स्टेटमेंट देने वालों के गाल पर एक एक हाथ से ताली बजानी चाहिए। वैसे छोटे शहर के ट्विटर इंटेलेक्चुअलिज्म से दूर बैठे दर्शकों को बता दूं मैं कि ये अकेले ऐसे बंदे नहीं थे जिन्होंने इस चूतिया लेवल के कमेंट्स दिए हैं। आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर ने कहा है कि रात को आजादी मिली, इसका ये मतलब नहीं कि औरतें रात को घूमे बाहर। क्या हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन। मिडनाइट चिल्ड्रन का सीक्वल यही लिखेगा चूतिया। हमारे प्रेसिडेंट के बेटे अभिजीत मुखर्जी भी चुप ना रह सके। कहा कि डेंटेड और पेंटेड वुमेन प्रोटेस्ट करती है, डिस्को से सीधा डेमोन्स्ट्रेशन करने पहुंच जाती है। इनके लॉजिक के अनुसार प्रोटेस्ट करने का हक सिर्फ निरूपा रॉय को है। इनको तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना चाहिए कि अगर किसी औरत ने मेकअप किया लाइफ में तो फिर वो प्रोटेस्ट का हक खो देगी। अमेंडमेंट ला भी सकते हैं, उस पर साइन तो आपका बाप ही करेगा। राजस्थान के एक मिनिस्टर ने स्कर्ट बैन करने की बात कही है, क्योंकि टांग दिखने से मर्द लोग हॉर्नी हो जाते हैं। वैसे इस पे फीमेल से ज्यादा आरएसएस के वर्कर्स को बुरा मानना चाहिए। उनकी हाफ पैंट भी सेफ नहीं है। अब ऐसे झुकेंगे तो मोहन भागवत, अनिसुर रहमान, खाप्स और भी बहुत लोगों ने टाइम टाइम पर अपने गांडू स्टेटमेंट से लोगों का पेशेंस लेवल चेक किया। मैं मॉरल प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके लिए बहुत से सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्टिविस्ट बैठे हैं जो एप्पल की मैकबुक लेके समाज में इक्वालिटी की बात करेंगे ऑनलाइन। बस इतना जरूर है कि वी आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल वंस। सोसाइटी सड़ रही है अपनी, हाँ, इसके लिए पुलिस, सरकार या हनी सिंह रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप घर सेफली पहुंचते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर इज इन प्लेस। इसका मतलब बस ये है कि यू आर जस्ट प्लेन लकी। पता है आजकल देश में लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? जिंदा रहते किसी की टाइम पे हेल्प नहीं करना और बाद में कैंडल जला के अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। इंडिया में कुछ भी होता है तो कांग्रेस बोलेगी कड़े कदम उठाए जाएंगे, और मेन ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी का सारा ध्यान सिर्फ इस बात पे होता है कि मनमोहन सिंह कुछ बोले, इशू भाड़ में जाए। वैसे मैंने इंडिया बोला, भारत में ये सब नहीं होता। यकीन नहीं? अरे मोहन भागवत से पूछ के आइए। ठीक है, टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा नया सेगमेंट बकवास बोल पे हमला बोल। सबसे पहले कुछ नहीं था, ट्विटर नहीं, ट्विटर पे बिग बी बिटर नहीं था। सबसे पहले
सब बोलो जय हिंद